हर सांस बगैर राम के नाम से नहीं गुजरती। जिन मतंग मुनि के नाम से देवी का नाम है मतंग मुनि पूजिता मातंगी, ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं कि देवी मुझको राम के राम का दर्शन नहीं होगा। ये बताते हैं कि यही राम परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन तुमसे मिलने के लिए आएंगे। चित्रकूट आ चुके हैं, ये भी कहा चित्रकूट आ चुके हैं। तो भगवान जब आते, अब सवरी का देखो स्वभाव, देखो कितना सुंदर। सवरी ये नहीं पूछा कि कब आएंगे, आएंगे, लेकिन यही आप सबके मन में भाव होना चाहिए। कोई कंडीशन नहीं रखना, अनकंडीशनल सपोर्ट, कोई कंडीशन कभी नहीं। तो आएंगे, जब भी आएंगे तब तक बैठे राम का रहेंगे। नाम लेता रहो। और यही सबरी ने किया। सबरी ने किया कि रोज सुबह उठती थी तो पहले अपने घर के रास्ते को साफ करती थी। साफ करने के बाद फिर सबरी क्या करती थी, कोई कंकड़ पत्थर उसको उठाती थी, फिर जाती थी बेर लाती थी। हर सांस में राम के, मेरे प्रभु जी खाएंगे इसको, मेरे राम। राम से कभी मुलाकात नहीं हुई, राम को देखा नहीं है, परंतु गुरु जी से पूछा कि प्रभु जी, गुरुदेव राम जी कैसे लगते हैं? तो गुरुदेव बताया कि श्याम गौर सुंदर दो भाई रहेंगे, एक श्याम वर्ण के, एक गौर वर्ण के, और जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट होगा, उरबन माला, गले में तुलसी की माला। यही पहचान बताया, श्याम गौर सुंदर बड़ भाई, जटा मुकुट सिर उरबन। बस कभी कभी कुछ महात्मा लोग आते थे तो कहती थी, माता जी आप किसके लिए बाहर हैं? अरे मैं अपने राम के लिए। जो हमने ठीक किया उस पर मत जाओ, लोग उस पर चल के चले जाते खराब, फिर उसको बाहर। सुंदर सुंदर बैर जो उनको अच्छा लगता था कि ये प्रभु जी को बहुत अच्छा लगेगा, उसको चिक चिक करके रख देते थे, प्रभु अच्छा लगेगा। अब एक दिन प्रभु जी आ गए, सबरी देखती है, गुरु जी ने कहा था कि एक श्याम वर्ण के हैं, एक गौर वर्ण के, यही दोनों तो हैं। तो सबरी ने पूछा नहीं, सबरी पड़ी चरण लपटाई, चरण पड़ गई और रोने लगती है कि हे प्रभु जी, गुरुदेव ने कहा मुझको दर्शन नहीं होगा, आपने मुझको दर्शन दे दिया, क्या मेरा सौभाग्य है, ये गुरु कृपा। सबरी पड़ी चरण लपटाई, ला करके राम जी को बैठाती है आसन पे। कंद मूल फल खाए, भगवान को कंद मूल फल देती है, वो भी देती है। लक्ष्मण जी देखते हैं कि ये तो जूठा बेर है, वो बेचारे फेंक देते हैं एक दो बेर चुपके से। राम जी ने देखा कि भक्त का अपराध हो रहा है, भगवान और सब बर्दाश्त कर लेंगे प्रभु जी। वो भरत जी जब राम को मनाने जा रहे थे तो माता सरस्वती से कहते हैं कि जा करके उनकी भरत की मति को फेर दो, तो जिससे भरत वापस आ जाए राम जी, क्योंकि राम को अगर नहीं जाएंगे तो जंगल तो रावण मारा नहीं जाएगा, खरदूषण नहीं मारे जाएंगे। तो गुरु जी कहते हैं कि उनके गुरु का नाम बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति। बृहस्पति जी कहते हैं कि सुनो सुरेश, हे इंद्र सुनो, सुनो सुरेश रघुनाथ स्वभाव, और निज अपराध रिसाई न काहू। अगर कोई इनका अपराध कर दे तो क्रोधित नहीं होंगे। भृगु मुनि ने लात मार दिया था तो उसको
मृगमुनि ने लात मारा तो उनका पैर लेकर कहते हैं प्रभु जी आपको चोट तो नहीं लग गई क्योंकि मेरा हृदय वज्र के समान। जब अपराध भगत कर करई समझिए राम रोष पावक सो। अगर किसी ने राम के भक्त का अपराध कर दिया तो राम रोष पावक सो जरई भगवान के क्रोधाग्नि में जल करके भस्म हो जाए। तो अब यहाँ भगत माता सबरी भक्त है, उसका अपराध लक्ष्मण ने कर दिया, बेल फेंक दिया। अब भगवान देखा तो गड़बड़ हो गया, तो फिर उसका अपने आप बैर खाते थे, अब लक्ष्मण को देते थे, अब वो प्रसाद हो गया लक्ष्मण का। तरीका ढूंढ निकाला। प्रभु ने कहा कि ये भक्त का अपराध हो रहा मेरे सामने, मैंने प्रतिज्ञा किया है कि मेरे भक्त का अपराध नहीं हो सकता। तो और वही जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं संजीवनी वही जाकर के उसी संजीवनी का निर्माण होता है, वही ला करके लक्ष्मण की जान बचाते अपराध का परिणाम। तो ऐसी माता सबरी को मिलने के लिए भगवान चल करके आते। लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण अभी देखो, अभी तो रो रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग नहीं।